पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो थोड़े कम हो गए, मैंने फिर मैसेज कर दिया है ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन करें। अच्छा, इसका जो है वो हम यहाँ थे कि 3 सैम्पल क्वेश्चन के ऊपर, तो उसमें जो है ना वो हम बात कर रहे थे कि ये स्टेट्स हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन कहते हैं कि द गिवन टेस्ट केस कवर बोथ वैलिड एंड इनवैलिड ट्रांजिशन इन द स्टेट डायग्राम। The given test case represent all possible valid in the transition in the state diagram. The given test cases represent some of the valid transition in the state transition diagram. The given test case represent pair of transition in the state transition diagram. So which one is the right answer between A, B and C, D? अच्छा, वैलिड ट्रांजिशन, हाँ बोले। थिंक बी है, आई थिंक। अच्छा, वैलिड ट्रांजिशन और इनवैलिड ट्रांजिशन में क्या फर्क होगा? अब इनवैलिड तो वो होगा ना कि मतलब जो टेबल जो डायग्राम है उस पे वो ना हो और वो टेबल में मेंशन्ड हो। हाँ, आप टीवी खोलें और वो चले ना, रिमोट से ऑन करें। तो बहुत सिंपल आंसर है। मैं टीवी मेरा स्टैंड बाय पे, मैं उसे ऑन करना चाहूँ, कोई चैनल चलाना चाहूँ, मेरा चैनल ना चले, तो वो बेसिकली इनवैलिड स्टेट है। वैलिड स्टेट्स जो हैं वो सारी इसके अंदर मेंशन है। तो बेसिकली राइट आंसर बी है कि जितने भी टेस्ट केसेस हैं पॉसिबल, वो सारी वैलिड ट्रांजिशन को ये जो टेस्ट केस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी ये एटीएम की एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल है। 2 दफा पिन को ट्राई किया और तीसरी दफा लॉक कर दिया, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इस तरह की जो वो ट्रांजिशन डायग्राम्स होती हैं, बिजनेस को जो जितना भी बिजनेस होता है उसकी बाजुकात हमें जो रिक्वायरमेंट मिलती है उसमें उसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स मिलती है। अब जब भी वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मिलेंगे ना, उसकी बेस पे हम लोग कुछ टेबल ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने ये टेबल ड्रॉ किया है, और उस टेबल की बेस पे हम टेस्ट करते हैं। बाकी चीजें जो है ना वो जब आप डायग्रामेटिक बना लेते हैं तो उसको टेस्ट करना इजी हो जाता है। अच्छा, ये इसका राइट आंसर बी है। अब इसी तरह से ये जो चौथे लेवल पे, यानी जितना लेवल K3 या K4 है वो कॉम्प्लेक्स है, K1 और K2 के जो है ना क्वेश्चन आसान होते हैं। अ, ये अब कह रहा है कि वन ऑफ द टेस्ट गोल फॉर द प्रोजेक्ट इज टू हैव 100% डिसीजन कवरेज। द फॉलोइंग 3 टेस्ट have been executed for the control flow graph shown below. तो जो टेस्ट ए है वो बेसिकली कवर कर रहा है ए, बी, डी, फिर वो ई पे जा रहा है और फिर वो जी पे जा रहा है। बी टेस्ट के जो है ना वो कवर कर रहा है, ए पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, फिर डी पे जा रहा है, फिर ई पे जा रहा है, फिर एफ पे जा रहा है और जी पे जा रहा है। इसी तरह से जो है ना वो बेचारा पहले ए सी पे जा रहा है, फिर एफ पे जा रहा है, फिर एफ दोबारा से सी पे जा रहा है, फिर सी एफ पे जा रहा है, और इसी तरह ये लूप घूमा और बाद में वो जी पे आ गया। तो इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ना वो रिलेटेड है डिसीजन कवरेज से। सो डिसीजन कवरेज हैज नॉट बीन टेस्टेड कम्प्लीटली, 100% डिसीजन कवरेज अचीव हुई है, या डिसीजन कवरेज हैज नॉट बीन टेस्टेड कम्प्लीटली, या डिसीजन एफ हैज बीन टेस्टेड कम्प्लीटली। सो कौन सा डिसीजन, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है ना इसमें सही है? इससे पहले मैं एक इसके आगे की एक डायग्राम दिखाऊं। अच्छा, डिसीजन कवरेज जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास मासूम डिसीजन है सिर्फ, वो तो डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ये जो है ना वो अगर मुझे इस डायग्राम को टेस्ट करना है, इसकी 100% डिसीजन कवरेज करनी है, तो मैं जो ना वो इसका ट्रू भी चेक करूंगी और इसी डायग्राम में मैं इसका फॉल्स भी चेक करूंगी। तो मेरी डिसीजन कवरेज 2 है, जो कि मेरी 100% डिसीजन कवरेज है अगर मैं टेस्ट केसेस दिखती हूँ। तो इसके अंदर क्या होगी? ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर से इस तरह के थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चन आते हैं। बाकी वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक से आते हैं, कुछ वाइट बॉक्स से आते हैं। बाकी जितना भी कंटेंट है वो एनालिटिकल किस्म का नहीं है। तो वो आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से मतलब उसमें कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगे। यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। आई थिंक ऑप्शन ए, क्योंकि
जो ए और बी में डी ई है, डी एफ जो है ना वो हम्म। पाथ कवर नहीं हुआ, तो आई थिंक ऑप्शन ए है। अच्छा, किसने दिया था जवाब? मैंने दिया था, साकिब। वाटर कूलर आपका होगा। ये जवाब बिल्कुल सही था और अच्छा था, यानी ना पढ़े, बगैर पढ़े हुए अच्छा था। अच्छा, प्रिपरेशन टाइम जो है ना वो आपका, अच्छा ये जो सवाल है ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, क्वेश्चन बैंक दूंगी, उससे ये आपके अगर किसी के हल नहीं होते, वो थोड़ा जो है ना वो बिल्कुल मेरी तरह माठा है, वो उसके हल हो जाएंगे। वो थोड़ा प्रैक्टिस करे चीज़ों को, क्योंकि जैसे मेरी आदत नहीं थी कुकिंग में, कुकिंग करने की, लेकिन लॉकडाउन में इतनी की कि उसे पकाना आ गया। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो आप करते हैं तो फिर आप सीख जाते हैं, तो करेंगे तो जो है ना फिर आप सीख जाएंगे, अगर कहीं गड़बड़ थोड़ी बहुत आपके अंदर कमी बेशी भी है। अ, जो प्रिपरेशन टाइम मैंने रेडी किया है, वो है 20 आवर। किसी भी मेंटोर को ISTQ भी कहता है कि आपने 20 आवर्स पढ़ाना है। अच्छा, ये लोग हमने सैटरडे संडे सेशन मेरे जहन में के प्लान किया है मैंने। तो 4 सेशन होंगे विद इन अ मंथ, जो कि सैटरडे संडे दोनों होंगे, 2 घंटे 3 घंटे का जो सेशन होगा। और उसमें हम जो है वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है। और ये मैंने थोड़ा सा कंटेंट इसका तैयार किया है, बाकी मुझे फर्दर बनाना है। कुछ हम टर्म्स लिंक्स भी आपको देंगे, पूरा सिलेबस बुक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस क्लासरूम के अंदर मिलेगा। तो इसको कुछ PPTs जो हैं वो मैंने बना ली हैं, कुछ को फर्दर इन्हेंस करूँगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि क्लास के हिसाब से जो है ना वो चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ जाता है। अच्छा, जब आपने सब कुछ कर लिया तो यहाँ पे एग्जाम स्ट्रक्चर और एग्जाम रूल्स जो है ना वो आपको इस लिंक से मिल जाएंगे, जो कि मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। 40 क्वेश्चन होंगे, 26 करने हैं। और ज्यादा मार्क्स आ जाएं तो अच्छी बात है, वरना पासिंग भी आ जाए तो किसने याद रखने हैं। 60, क्योंकि आपका सिर्फ वो आपको कोड चाहिए होता है कहीं भी बताने के लिए कि मैंने जो है ना ये मेरा पेपर है, इसमें क्लियर होना चाहिए। अच्छा, 65% पासिंग मार्क्स हैं। 75 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होगा। और अच्छी बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सिलेबस से ही होंगे। और क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी कि 8 क्वेश्चन K1 लेवल से आएंगे, जो हमने पहले पीछे हमने स्लाइड्स के अंदर देखा। दूसरा जो लेवल होगा अंडरस्टैंडिंग का, वो K2, 24 क्वेश्चन उसमें से होंगे। 8 क्वेश्चन जो है ना वो K3 और K4 लेवल से होंगे। तो अगर आप जो हर कॉन्सेप्ट होता है उसके आगे K1 K2 K3 लिखा होता है, तो उस हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश जो है ना वो हर पोर्शन पे करनी चाहिए कि वो आपका 100% क्लियर हो। 18% क्वेश्चन जो है ना वो पहले चैप्टर से होंगे, फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग से। 13% क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 2 से आते हैं। 7% जो है वो आपके स्टैटिक टेस्टिंग चैप्टर 3 से हैं। चैप्टर 4 से आपके 33% क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा पोर्शन होता है एनालिटिकल, बाकी ये सारे बेसिक ही हैं। अच्छा, इसमें 20% क्वेश्चन टेस्ट मैनेजमेंट से आते हैं, कुछ टेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के हवाले से। और 6% जो है बाकी चैप्टर 6 से जो है वो 9% क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आपको जब आप डम्स वगैरह सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इजीली आप डम्स को सॉल्व करते हुए ये 90% से ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे। और जब आपको लगे कि आपका स्कोर अच्छा है, आप क्वाइट कॉन्फिडेंट है, तो जो है वो आप एग्जाम के लिए जो ना रजिस्टर करा लें। अच्छा, यूजफुल टिप्स ये है कि वही जो मैंने पहले ही बात की थी कि डम क्वेश्चंस के कभी भी रिलाई नहीं करिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स की देखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को। और कि मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मुझे ये एकदम एग्जैक्टली क्लियर है, और मुझे अब कोई भी सवाल दे दिया जाए तो मैं उसका राइट आंसर दूंगा। अ, जितना वैसे अच्छी क्वालिटी के डम्स हैं या बुरी क्वालिटी के हैं, जैसे भी हैं, तो उनको जो है ना एज मच एज पॉसिबल करिएगा उसको सॉल्व करने की। और दूसरा ये है कि मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जो है ना ऑनलाइन या पेड डम्स लें। मैंने नहीं ली, मैंने उसके बगैर बगैर डम्स के मैंने जो है
वो जब एडवांस लेवल दे दिया तो फाउंडेशन कुछ भी नहीं है। डम्स की जरूरत नहीं होती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत होती है, और कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कॉन्सेप्ट्स में, सिंपल है। स्टेप 3 जो है ना वो ये है कि आपने रजिस्टर कराना है। अब मैंने क्योंकि खुद इसकी से दिया है, और मैं जो प्लान कर रही हूँ वो ये है कि रमज़ान के बाद 1 महीना पढ़ाया, और मैं अपने पढ़े हुए सब लोगों को कहूँगी आप इसकी का एग्ज़ाम बुक कराएं और आप उससे पेपर दें। तो ये मैंने एक वीडियो कल रिकॉर्ड की थी, मैं दिखाती हूँ कि आपने एग्ज़ाम बुक कराने के लिए करना क्या है। बेसिकली ये इसकी की वेबसाइट है, इस पे हम जाएंगे और आपने टेस्ट सेंटर तलाश करना है अपने शहर के अंदर। यहाँ आपने लिखा कराची, अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर लिखेंगे, इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद लिख दिया, और ये आपको टेस्ट सेंटर जो है वो दे देगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप इसकी की वेबसाइट पर जाएं और खुद से प्रोफाइल बना के एग्जाम बुक करा लें। मैंने ये नहीं किया था, मैं सेंटर गई थी क्योंकि घर पे पीछे कोई बोल रहा हो कुछ हो, मुझे एक तो एग्जाम के लिए जगह चाहिए थी, और दूसरा ये है कि जो मेरी प्रोफाइल बनानी है और जो करना है वो मैंने सेंटर जो भी था उसे विजिट किया था गुलशन के अंदर, और जाके उसे पैसे दे दिए थे और उसने मेरा एग्जाम बुक कराया था, और मुझे जो है ना एक पीसफुल एरिया दे दिया था जहाँ उसका कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी कोई इशू नहीं था, मैं आराम से बैठ के पेपर दे सकूँ। तो सेंटर वालों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, और ये चार्ज भी नहीं करते, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। तो आप जो है ना, वो मैं रिकमेंड करूंगी आप सेंटर से बुक कराएं, सेंटर जाके पेपर दे दें। लेकिन अगर आपके घर में इतनी पीसफुल एरिया है, आप उससे भी प्रोफाइल बना सकते हैं, और उसको जो है ना डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके, और अगर आपका कोई ऑफिस सेटअप है घर में तो आप उसमें बैठ के आप आराम से पेपर दे सकते हैं। रजिस्टर कराएं, विजिट कर लें एग्जामिनेशन सेंटर को, वो वही बात है। ये बेसिकली पेयरसन व्यू पे एक वेबसाइट दे देता है, वो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और अलॉटेड टाइम दे देगा कि इस वक्त आपका एग्जाम है। बाकी अगर कोई खुद करना चाहता है तो वो खुद कर ले। आप एग्जाम आपका ऑनलाइन हो तो ज़्यादा बेहतर है। पेपर बेस में तो मुझे पीएसटीबी पे कुछ सुनने को भी मिला है कि वो पेपर बेस्ड टेस्ट लेते हैं, और थियोरेटिकल ज़्यादा होते हैं उनके क्वेश्चंस, लॉजिकल नहीं होते। रिसीव करें सर्टिफिकेट ईमेल के थ्रू भी आ जाते हैं, और हार्ड कॉपी भी वो आपको डिलीवर कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ISTQB एग्जाम प्लान, और एग्जीक्यूट करें उस प्लान को और सर्टिफाइड हो। बाकी ये कुछ और सर्टिफिकेशन हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं अदर देन ISTQB। मेरे ख्याल में ये स्लाइड अब ऑब्सोलीट हो जानी चाहिए। तो ये एक स्किल असेसमेंट टेस्ट है, इसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी, तो आप इसको जो है ना वो बैठ के करें, देखेंगे मैं जो है ना कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ या एग्जिस्ट करती हूँ। और दूसरा ये कि मेरा एक फीडबैक फॉर्म मैंने आपको दिया था, काइंडली आप उसको फिल करके जो है ना वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप ओपनली पूछें। एनी क्वेश्चन? माशाल्लाह बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव सेशन था। हम्म। एक मतलब फॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि मेरे साथ कोलीग्स भी थे जो कि अपनी एफर्ट से कर रहे थे, लेकिन एक फॉर्मलाइज्ड आपने सब बता दिया कि भाई ये प्रोसेस है एंड एवरीथिंग। हम्म। तो अच्छा, आपका अभी फर्दर ऑन मतलब ये जो आपने एक रीडिंग मटेरियल भी बताया था, हम्म। तो कोई ट्रेनिंग सेशंस मतलब फॉर द प्रिपरेशन आपका है कंडक्ट करने का प्लान? हाँ भाई, मेरा ये प्लान है कि जो है ना ISTQB हमारा हर दूसरा बंदा हो। जब मैंने ISTQB खुद किया था तो लिटरली कोई नाम भी सुनते लोग मुंह बनाते थे कि भाई क्या चीज है। तो हम लोग थोड़े, हमारी कौम का मसला ही है। आप, मेरा मकसद ये है कि हम लोग इतने कम पैसों में प्रिपरेशन कराएं कि लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें। और इवन स्टूडेंट्स या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स का तो शायद वो रीएम्बर्स का ऑप्शन होता है उनके पास, वो इजीली हम इतना अमाउंट नहीं रखेंगे, और इसको जो है वो रमज़ान के बाद कंडक्ट कराएंगे सेशन को 1 महीना। तो अगर कोई थोड़ा सा भी मतलब इतना मुझे यकीन है अपने ऊपर कि मैं
इतनी स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं किसी को भी तैयारी करा सकती हूँ। तो 1 मंथ के अंदर सिर्फ जो है ना वो आपको पढ़ना है, और 1 मंथ के बाद जाके आप एग्जाम दे दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले कि वो चीज़ें आपके दिमाग से वैनिश हो जाए। तो वीकेंड पे मैं पढ़ाऊंगी 2 या 3 घंटा, जैसे एक सैटरडे आज आपको 2 या 3 घंटे निकालने पड़े, आप 2 या 3 घंटे निकाल लें। तो फिर आप दूसरे दिन संडे को भी इसी तरह 2-3 घंटे निकालें, कुछ आप प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करें, कुछ चीज़ों को पढ़ें। अगर आप आपको एक जो है ना वो ग्रुप भी मिलेगा, यानी पूरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा उसमें आप डिस्कस करें चीज़ों को, मुझसे डिस्कस करें, तो आपके लिए जो है ना वो तैयारी करना इजी हो जाएगा। वो तमाम लोग, क्योंकि बाज़ लोगों को क्लासरूम स्टडी सूट करती है, और अक्सर लोगों को क्लासरूम स्टडी सूट करती है, तो वो ज़्यादा ईजिली पढ़ सकते हैं। और किसी का ठीक है। कोई तो क्वेश्चन है? जी जाकिर। हाँ, ये मतलब ये सेशन फिर आप व्हाट्सएप पे ही वो आ जाएगा उसकी वो नोटिफिकेशन अरसलान आपको पोस्ट हो जाएगी। बताएंगे कि मतलब ठीक कब शुरू कर रहे हैं, क्या क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मेरे साहब सेशन जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करेंगे? यार ऑनलाइन ही होगा अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है। ठीक है। हाँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो लेकिन उसमें कोई मैंने बकायदा कभी भी प्रिपरेशन पे नहीं बनाई। और मेरी ख्वाहिश भी है कि भाई जैसे दुनिया के दूसरे कोनों में लोग पढ़ते हैं, हमारे में भी जो है ना लोग पढ़ें। और किसी कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम प्रिपरेशन या अदर देन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैं मुझे ये कहना था कि सेशन की टाइमिंग जब भी रखें वीकेंड पे तो काइंडली 11 बजे ना रखिएगा, बड़ी मुश्किल से उठाऊँ मैं आज। यार मैं भी जो है ना वो सुबह वाली बंदी नहीं हूँ। मैं ऑफिस तुम देख लोगे मेरे पीछे आ रहा है, क्योंकि घर में मुझे था कि पीछे कोई भी जा सकता है, कोई भी गुजर हो सकता है, या बाहर से भी कोई आवाज आ सकती है किसी रेडी वाली की। मैं भी उठ के आई हूँ, थोड़ा सा जो है ना वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, टाइमिंग्स आगे पीछे हो सकते हैं, वो हम लोग बात कर लेंगे कि जो है वो किस तरह से रखें। सबकी मर्जी से तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे आफ्टरनून टाइमिंग रखें ताकि सुबह उठ जाए सब लोग। ठीक है वीकेंड पे आई नो कि सुबह उठना बड़ा मसला है। आ, वो क्या, किसी ने सवाल किया लारेब ने कि टेस्ट डिफरेंट है या पीएसटीबी का या इसकी का। लारेब मैंने खुद से पीएसटीबी का एग्जाम नहीं दिया है, मैंने इसकी का एग्जाम दिया है। अच्छा, ये पाकिस्तानी एग्जाम में मैंने कहीं से मैं एक दफा मैं गई थी, पीएसटीबी वालों ने मुझे इनवाइट किया था एज अ स्पीकर। तो अब जो है ना वहां पे मैंने कहीं सुना था, अब मुझे नहीं पता, कि एग्जाम जो था ना वो थ्योरी बेस्ड था, और मैडम मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो थ्योरी बेस्ड एग्जाम देने से बहुत बेहतर है कि आप इसकी चूज कर लें। और आपको किसने कहा है कि आप पाकिस्तानी बोर्ड चूज करें, जबकि आपको एक इंटरनेशनल बोर्ड मिल रहा है? आपका इमिग्रेशन या कोई भी आपका फ्यूचर प्लान है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप जो है ना किसी इंटरनेशनल भी जो है ना किसी जगह से आपने दिया है एग्जाम। लोग तो जाके पहले, बल्कि जर्मनी के अंदर सेंटर भी था, तो वहाँ भी वो लोग बकायदा पढ़ाते हैं इस चीज़ को, इसकी वालों का अपना सेंटर एंड क्लासरूम स्टडी होती है उनकी। पाकिस्तान बोर्ड का भी फिलहाल कोई ऐसा नहीं है क्लासरूम सेटअप। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? अच्छा, थैंक यू फॉर योर टाइम वीकेंड पे उठने के लिए, और काइंडली फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो जो फर्दर कोई जहन में आ रहा हो, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ही पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। मिराकुल 13। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार।